फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही लग गया होगा अगर स्क्रीन पर देखकर कि बिहार में फिर से एक नई बहाली होने जा रही है, जिसमें आपके बीएड और एमएड जो भी किए हुए हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। तो जो आपके बिहार है, बिहार ने दोबारा से 11,334 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। अब ये क्यों होगी और कितनी होनी है, कैसे क्या इसका प्रोसेस था, वो भी इसमें पूरा क्लियर कर दिया गया है बिहार सरकार ने कि प्रदेश के चिन्हित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से होगी नियुक्ति प्रक्रिया। जो ये प्रक्रिया होगी वो बीपीएससी के माध्यम से होगी। तो इस बार तो बीपीएससी ने तो कमाल ही कर दिया। पहले 1,20,000 की निकाल दी, फिर दोबारा से 1,22,000 की भर्ती आ गई। अब फिर प्रधानाध्यापकों की भी 11,000 के तकरीबन आ गई, और इसकी क्या कहते हैं जो रिक्तियाँ हैं वो बढ़ भी सकती हैं गाइस। और इसमें दिया है कि राज्य ब्यूरो पटना राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,334 खाली पदों पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। यह नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना भेजने की तैयारी की जा रही है। अधियाचना भेजने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति दी गई है। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियों में 6,000 पद पुराने हैं, क्योंकि विभाग ने जब 6,000 पदों ऊपर जो भर्ती निकाली थी उसमें केवल 441 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पूर्व में ही जो अधियाचना भेजी थी, उन पदों के विरुद्ध आयोग के माध्यम से 421 पदों पर ही चयनित प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो पाई थी। यानी जो उन्होंने 6,000 भर्ती निकाली थी उसमें केवल 421 ही पद हुए थे। तो उसमें जो आपके बच गए थे 5,334 पद, वो उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे रखी है। और इस प्रकार अब कुल 11,334 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। विशेष बात यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन भी होगा। इसके अलावा राज्य के 29,000 मध्य विद्यालय में उनमें से जितने में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं, उन पदों को चिन्हित किया जा रहा है। इसके विरुद्ध आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति होगी। तो जो आपकी लिखित, ये तो क्लियर हो गया कि जो आपकी भर्ती है वो लिखित के हिसाब से ही आपकी भर्ती होगी। फिर आगे इसमें दिया क्या है कि रैंडमाइजेशन से 16 जिलों में शिक्षकों का हुआ पदस्थापन। जो आपके 16 जिलों में आपके शिक्षकों का पदस्थापन हो चुका है। जो आपकी भर्ती आई थी 1,20,000 की जो भर्ती हुई थी, उसमें जो अध्यापक हैं, विद्यालय अध्यापकों की जो पोस्टिंग है वो शुरू हो गई है। और शिक्षा विभाग ने सोमवार को रैंडमाइजेशन के आधार पर 16 जिलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया है। इसमें सबसे पहले वैशाली, शेखपुरा, कैमूर, शिवहर, कटिहार और किशनगंज में नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया गया है। कुछ स्कूल में नवनियुक्त शिक्षकों ने अध्यापन शुरू कर दिया है। शिक्षा विभाग ने एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की देर रात तक पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर और सामरन समेत 10 जिलों में चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इन जिलों को विद्यालय आवंटन किया जा रहा है। वहां प्रधानाध्यापकों की मौजूदगी में योगदान पत्र देने की व्यवस्था की गई है। 20 तारीख से पहले सभी जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों से योगदान करा लिया जाएगा। रैंडमाइजेशन से शिक्षकों को विद्यालय आवंटन में योगदान कराने की मॉनिटरिंग मुख्यालय स्तर पर की जा रही है। इसके लिए प्रोग्रामर के साथ उपनिदेशक स्तर के 4 अधिकारी तैनात किए गए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के आधार पर राज्य परियोजना निदेशक रविशंकर सिंह को नोडल अफसर बनाया गया है। प्रोग्राम के साथ तैनात किए गए 4 अधिकारियों में प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक संजय कुमार चौधरी, माध्यमिक शिक्षा के उपनिदेशक अब्दुल सलाम अंसारी, प्राथमिक शिक्षा के उपनिदेशक नीरज कुमार एवं माध्यमिक के उपनिदेशक अमर भाषण शामिल हैं। तो ये तो आपकी हो गई कि उन्हें जो शिक्षा विभाग ने विद्यालयों का किया आवंटन। योगदान के साथ अध्यापन प्रारंभ छठ से पहले सभी शिक्षकों का होगा स्कूल आवंटन। यानी जो आपकी छठ पूजा आने वाली है उससे पहले ही सभी शिक्षकों जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को उनका स्कूल मिल जाएगा और उसमें उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। फिर है कि शिक्षक के 1,22,000 सीटों के
के लिए कुल 4,05,000 रजिस्ट्रेशन हुए। जो आपकी 1,22,000 जो भर्ती आई है उस पर अभी तक 4,05,000 ही आपके रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग की द्वितीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के लिए सोमवार की शाम तक 4,50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा कर दिया है। सचिव रवि भूषण ने बताया कि बगैर विलंब शुल्क 14 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन स्वीकार किए जाएंगे। 15 से और 17 नवंबर तक विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन तथा 25 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जो आपके 14 नवंबर तक जो आपने रजिस्ट्रेशन आपके हुए हैं आज तक, तो आपको कोई विलंब शुल्क नहीं दिया गया होगा। लेकिन अब अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो और फीस जमा करते हो तो आपको विलंब शुल्क यानी कि लेट पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा और 25 तक ही आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो अपने बहुत ही ध्यान से और संभल कर अपने आवेदन करें। और पहले चरण की रिक्त सीटें और SC/ST विद्यालयों की नियुक्तियों को समाहित करने पर दूसरे चरण में 1,22,016 सीटों पर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थी 7 से 10 दिसंबर तक प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 से 10 के बीच में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो आप अपना आवेदन भी करिए, इधर उधर की बातें ना करके आप अपने फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, ठीक है गाइस। और ये शिक्षा विभाग जो आपका है वो बहुत ही ज़्यादा BPSC बहुत ही ज़्यादा अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और एकदम निश्चित होकर बैठा है कि हाँ उन्हें भर्ती करानी है। वो शिक्षकों के प्रति कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, ये तो आपकी सुबह की लेटेस्ट अपडेट हो गई और ये जो बिहार के शिक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। प्रत्येक के लिए BED वाले भी परेशान हो रहे थे तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।